बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। खुदा करे ये रमज़ान हर किसी के लिए खुशियों और रहमतों का पैगाम लेके आए। सबके दिलों को अल्लाह पाक सुकून अता फ़रमाए, सबकी जायज़ हाजात कबूल फ़रमाए और अपनी बहन के लिए भी बहुत सारी दुआएं करना, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े, दो तरह के पकोड़े, और साथ में बनाऊंगी मैं इमली आलू बुखारे का मज़ेदार सा ड्रिंक। तो चलिए भी बस स्टार्ट करते हैं। हम ले लेंगे 4 अदद आलू, 2 प्याज, और साथ में हम शामिल करेंगे वीवर्स ये 2 आलू मैं गोल कटिंग कर लूँगी, 2 को मैंने बारीक कटिंग करना है। कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, कुटी लाल मिर्च, नमक और धनिया और पुदीना इसमें हम शामिल करेंगे, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च। तो क्वांटिटी हम ज़रा हल्की ही रखेंगे क्योंकि रमज़ान शरीफ में इतना तीखा नहीं खाया जाता। तो सबसे पहले हम गोल वाले जो हम आलू के बनाएंगे उसके लिए व्यूअर्स मैंने ले लिया है 1.5 कप बेसन का ले लिया है, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 से 3 चम्मच मैदे के। इससे व्यूअर्स बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये गोल आलू वाले पकोड़े। और शामिल कर दूंगी 1 चुटकी इसमें मीठे सोडे की। और अब शामिल करेंगे अपने ये कुटे हुए इंग्रेडिएंट्स। इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल करूंगी, कुटी लाल मिर्च शामिल करूंगी, ½ टीस्पून हल्दी का, और थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल करके और पानी डाल के इसकी मैं बना लूँगी ज़रा गाढ़ी सी पेस्ट। ये देखिए व्यूअर्स इस तरह की। मिक्सर को भी हमने कर लिया है रेडी अपने। इसमें कटे हुए आलू, प्याज हमने शामिल किए हैं, धनिया और पुदीना फ्रेश वाला भी और कूटा हुआ भी, ½ टीस्पून नमक की, ½ टीस्पून मिर्चों की शामिल करके इसकी पेस्ट बना ली है। और अब पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। पहले मिक्स वाले के बना रहे हैं हम, जिसमें आलू और प्याज की कटिंग करके हमने मिक्सर तैयार किया है। आज मैं पकौड़े बना रही हूँ सरसों के ऑयल में। सरसों के ऑयल में जो चीज़ भी फ्राई की जाए वो बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनती है। ये देखिए कितने मज़े के माशाल्लाह हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। हम तमाम पकोड़े इस तरीके से अपने फ्राई करते जाएंगे व्यूअर्स। मैं तो अक्सर फ़िश और कोई और सालन, जैसे अभी मैंने अचारी भिंडी बनाई थी तो मैंने सरसों के ऑयल में ही बनाई थी, तो बहुत ही मज़े की लगी है वो सबको, बहुत अच्छा टेस्ट आया था उससे। तो आप भी कोशिश कीजिएगा अपने खानों में सरसों के ऑयल को शामिल कीजिए, ख़ास तौर पे जब हम फ्राई करते हैं कोई भी चीज़ उसमें तो लाजमी शामिल कीजिएगा। तमाम पकोड़ों को हम इसी तरीके से फ्राई करके निकालते जाएंगे। ये माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बन रहे हैं। इसके बाद व्यूअर्स हम बनाएंगे अपने जो हमने गोल आलूओं की कटिंग करके और उसका मिक्सर तैयार किया है, ये हम अपने बनाएंगे पकोड़े। इसमें व्यूअर्स आप जब ये कटलेस वाले बनाएं तो बेसन और मैदे की क्वांटिटी का खास ख्याल रखिएगा, इसी से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। 1 कप आप बेसन का लीजिएगा, 2 चम्मच उसमें मैदे के शामिल कीजिएगा, और बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आप अपने हिसाब से, क्योंकि रमज़ान शरीफ में कोई ज़्यादा लाइट पसंद करता है, कोई तीखा। वैसे लाइट ही खाना चाहिए रमज़ान शरीफ में क्योंकि मैदा हमारा ज़रा नाजुक हुआ होता है। तो ये देखिए व्यूअर्स ये भी फ्राई हो चुके हैं और हमने निकाल लिए हैं। ये हमने डिश आउट कर लिया है इनको, और हम सर्व करेंगे इनको मज़ेदार इमली की चटनी और दही के रायते के साथ, और साथ में बनाएंगे मज़ेदार इमली आलू बुखारे का ड्रिंक। व्यूअर्स इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप ये ज़रूर बना के रखिए अपने फ्रिज में। ये बहुत कमाल चीज़ है, सुकून मिल जाता है इसको पीने से। ये बस ठंडा पानी लीजिए और उसमें शामिल कीजिए, 1 गिलास में तकरीबन 3 चम्मच ये डालिए आप, और मज़ेदार सा ड्रिंक रेडी हो जाता है। ये देखिए हमारी मज़ेदार इमली की चटनी और दही का रायता, ग्रीन चटनी, जिसकी मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ। आप ये सब पहले से रेडी कर लीजिए, आपका इफ्तार बहुत आसान हो जाएगा। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी? इजाज़त दीजिए, इसी के साथ अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my channel. Please like, share and subscribe my channel.